हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस भर्ती 2025 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती या रिक्रूटमेंट जो भी बोले 2025 जो ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो गए, उससे रिलेटेड 6 जनवरी 2026 को अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो गई है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी अपडेट आती है फुल एंड फाइनल यही रहता है और ऑथेंटिक भी रहता है, सही रहता है। तो इस पर जो पब्लिक नोटिस रिलीज हुई, ऑफ कोर्स जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 पेज की ये पीडीएफ इन्होंने अपलोड की। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं लाइन बाय लाइन पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ESSE 2025 का नाम दिया गया था शुरू में ही। तो ESSE 2025 टीयर 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। प्रोविजन टू डाउनलोड द स्कैंड इमेज ऑफ OMR आंसर सीट। तो आपकी जो आंसर सीट है OMR, उसकी स्कैंड इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा या आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा। और साथ ही साथ प्रोविजनल आंसर कीज वो भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। द टीयर 1 एग्जामिनेशन ऑफ ESSE 2025 वॉज कंडक्टेड ऑन 13th, 14th एंड 21st December 2025। 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसकी बात हो रही है। तो अभी प्रोविजन टू डाउनलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ अटेम्प्टेड OMR आंसर सीट एंड प्रोविजनल आंसर कीज। तो जो आंसर कीज है ना, उसको प्रोविजनल क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज अभी चैलेंज होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट चैलेंज करते हैं। तो फाइनल आंसर कीज में हो सकता है कि चेंजेस आ जाएं। जो आप चैलेंज करते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है अगर, तो आंसर कीज जो फाइनल आएंगे उसमें वो दिखेगा और वो चेंज होगा। तो इसलिए अभी जो आंसर की आता है इसको ड्राफ्ट आंसर की या कई जगह पे प्रोविजनल आंसर की बुलाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट फाइनल आंसर की। हो सकता है फाइनल आंसर की भी यही हो, कोई चेंज एक्सेप्ट ना हो, वो भी पॉसिबल है। तो अभी आपने जो आंसर किया है हमारा आंसर सीट, उसका स्कैन्ड इमेज आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है और साथ ही साथ प्रोविजनल आंसर कीज हर कैंडिडेट के लिए अवेलेबल कराया गया है। कहां से मिलेगा? मे लॉग इन थ्रू द फॉलोइंग लिंक यूजिंग द रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर यूज करते हुए इस लिंक से आप डाउनलोड कर भी चुके होंगे अभी तक। तो चलिए आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। द कैंडिडेट में डाउनलोड द स्कैन इमेज ऑफ अटेम्प्टेड OMR शीट एंड प्रोविजनल आंसर कीज एंड चैलेंज द प्रोविजनल आंसर्स। आप चैलेंज कर सकते हैं इन केस दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अब आपको लग रहा है कि हाँ आपके सिलेक्शन रुक रही है, तो 4 मार्क्स से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते थे और भी बेटर, और कुछ क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है कुछ भी, तो वैसे केस में आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए लिंक एक्टिवेटेड है, सेम लिंक रहेगी, लिंक सेम रहेगा थ्रू द सेम लिंक। बट 9 जनवरी 2026 तक रात 12 बजे के ठीक पहले तक आप जो है ना 9 जनवरी तक ही कर सकते हैं। एक फीस लगेगी 1000 रुपीज की पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपए की। तो ये आप ये सोचेंगे ना कि इतना ज्यादा फीस क्यों रखा? इतना ज्यादा फीस इसलिए रखते हैं कि जेन्युइन ही जो है ना, जिनको बहुत जेन्युइन लगे कि ये क्वेश्चन वाकई में गलत है या ये इसका आंसर सच में गलत है, वही केवल चैलेंज करे। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर कम चार्जेस रखते हैं तो सबको जैसे मूड आया तो चलो 50 रुपीज है, इसको भी चैलेंज कर दो, उसको इस क्वेश्चन को भी कर देते, इस क्वेश्चन को भी। तो वो अननेसेसरी जो है ना कैंडिडेट, क्योंकि आप देखें लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, सबको चाहिए सिलेक्शन, तो उससे क्या होता है ना कि वो मोटिवेट होते हैं कि चलो 10-20 क्वेश्चन को ऐसे ही चैलेंज कर देते हैं, मूड आया इसलिए चैलेंज कर देते हैं। तो वो जो मूड आया और चैलेंज कर देते हैं, उसको रोकने के लिए जिनको लगता है कि जेन्युइनली गलत ही है उसको तो चैलेंज करेंगे ही, तो फिर वो वैसे ही क्वेश्चन के जो है ना चैलेंज आए, इसके लिए वो फीस जानबूझ के ज्यादा रखते हैं। तो ओनली पेड चैलेंजेस, केवल जो पेड चैलेंजेस करेंगे और वो भी टाइम लिमिट के अंदर करेंगे, उन पे विचार किया जाएगा। कौन विचार करेंगे, कौन देखेंगे? चैलेंजेस विदाउट पेमेंट ऑफ फीस एंड दोज सबमिटेड ऑन एनी अदर मीडियम। अब आप ईमेल करके, लेटर करके या किसी और तरीके से आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक टाइम लिमिट दिया गया है, लिंक एक प्रॉपर ऑफिशियल दिया गया और एक पेमेंट आपको प्रॉपर बताई गई। ये तीनों फॉलो करते हुए जो चैलेंज करेंगे सही मीडियम से, मतलब उसी लिंक से उतना ही अमाउंट देते हुए टाइम लिमिट के अंदर, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। अब कौन देखेंगे उसको? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम बैठेगी, उसको एग्जामिन करेगी कि चैलेंजेस जो रिसीव हुए हैं उनका उनके बेसिस पे फिर
आंसर कीज में चेंजेस लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए, उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सही होगा तो चेंज कर देंगे। और अगर नहीं सही होगा, एक्सपर्ट बैठेंगे, टीम बैठेगी, उनको लगेगा नहीं जो है वही फुल एंड फाइनल सही है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दो ही केस हो सकते हैं ना, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो आंसर की में फर्क दिखेगा, चैलेंज रिजेक्ट हो गया तो आंसर की वैसा ही दिखेगा। द डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑन द चैलेंजेस शेल बी फाइनल। अब वो जो भी एक्सपर्ट्स बताएंगे वो फाइनल रहेगा और उसके बाद फिर कोई कम्युनिकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। The candidates will not be informed individually about the status of their challenges. Individually किसी को information कुछ नहीं मिलेगी। The result will be declared according to the final answer keys prepared by the subject expert. तो subject expert के हिसाब से जो result है उसको declare किया जाएगा final answer keys बना के। In case challenge on answer key is accepted by the subject experts, the amount will be refunded to concerned candidate after declaration of result. तो फाइनल आंसर की आएगा। अगर कुछ कैंडिडेट के या सभी कैंडिडेट के आंसर की जो चैलेंज हुए हैं वो एक्सपर्ट्स एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमसे गलती हुई है, आंसर की में चेंज आना चाहिए, तो उस केस में जिस जिस कैंडिडेट का चैलेंज एक्सेप्ट होगा ना उनको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। अब कौन सा रिजल्ट बोल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट बोल रहे हैं या इसका टीयर 1 का रिजल्ट बोल रहे हैं, लेकिन रिफंड आ जाएगा जिनका चैलेंज एक्सेप्ट होगा। नो ग्रीवेंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन। इसके बाद कुछ भी, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स टू डाउनलोड देयर OMR शीट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन ऑफ ESSE 2025। टाइम लिमिट पे बार बार वो बोल रहे हैं, ध्यान देना है। 9 जनवरी के बाद कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आप अभी 6 जैन हो गया, बहुत कम टाइम बचा है। 7, 8, 9 जैन तक अगर आप मिडनाइट तक अगर आप नहीं कर लेते हैं चेक, डाउनलोड नहीं कर लेते हैं, बाद में आप बोलते हैं मैं बीमार हो गया या आउट ऑफ स्टेशन था या कोई प्रॉब्लम थी मैं नहीं कर, तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा डाउनलोड करने का। आपको किसी भी हालत में अगर एग्जाम में अपियर हुए हैं तो डाउनलोड करने की टाइम लिमिट दी गई है। इसके बाद किसी भी तरीके की कॉरेस्पॉन्डेंस मेल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे हो जाते हैं ना जिसमें आप भी बहुत बीमार हैं या घर पे कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं चेक कर पाए, तो कैसे भी चेक करना है, फ्रेंड्स को बोल के, रिलेटिव्स को बोल के मिस नहीं करना है। 9 जनवरी तक कर लेना है, ऑफिशियल ये काम फिनिश करना है। 9 जनवरी तक की लिमिट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं आप, ESSE 2025 नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है अभी डेट के साथ में, ये देखिए डेट के साथ में आपको ऑप्शन दिख रहा है, सीरियल नंबर 11 बता रहे हैं ये। पब्लिश डेट 6 जनवरी, एंड डेट 9 जनवरी, और ये व्यू डाउनलोड का ये PDF का ऑप्शन आपको मिल रहा है। और ये यहाँ पे ESSE 2025 टीयर 1 एग्जाम प्रोविजन टू डाउनलोड द स्कैन इमेज ऑफ OMR शीट एंड आंसर कीज। आप इसको डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए डिटेल्स।